हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर? तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स क्या होते हैं, सर्किट क्या होता है। आप पढ़ के आए हो वैसे इसको 6th क्लास में भी, फिर भी हम इसको दोबारा देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। जब किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो क्या होता है उस टाइम। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। देन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल जो आपके स्कूल के अंदर लगी हुई है वो कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो ये सारा ही हम देखने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो बेटा मान लीजिए आपके पास ऐसे, आपके घरों में भी ऐसे लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं ना, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल लगा लेते हो, चार्ज पे लगा लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मैंने आपको पूछनी है कि जैसे कि आपके जब आप स्कूल जाते हो तो ये आप यूज़ करते हो, आपकी जो यूनिफॉर्म है उसको प्रेस कर दें आपके मदर। तो अगर इस प्रेस को वायर हो ना, सपोज करो इस प्रेस को वायर नहीं है, भूल जाओ, तो इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे लगाएंगे तो हम कैसे प्रेस करेंगे? मान लो ये ऐसे चिपका हुआ है बॉल के अंदर, तो इस, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लगा लिया, तो हम कैसे कपड़े प्रेस करेंगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया? इसको इजी बनाने के लिए हमने इसके अंदर क्या लगा दी? ये वायर लगा दी, ठीक है ना। तो ऐसे इसको हम वायर से यूज़ करेंगे, ऐसे आप इसके अंदर वायर लगा देंगे और इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है। जैसे फिर हमने उसको ऑफ किया, ऑन किया, तो इजीली हम यहाँ से स्विच को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बच्चों कितना इजी हो गया हमारे लिए। ऐसे ही आपको वायर लगाने से कितने काम इजी हो गए हैं। तो ये क्या है? ये स्विच हो गया है, वायर हो गई है आपके पास। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं बेटा, ठीक है। अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होते, ये स्विच ना होती, ये वायर ना होती, तो हमारा काम कितना डिफ़िकल्ट हो जाता। बार बार हम कैसे उस चीज़ को स्विच ऑन करते, स्विच ऑफ करते, कैसे हम आयरन करते, ऐसे टोस्टर बनाते हैं हम, ठीक है ना। टोस्टर की भी ऐसे आप वायर लगा देते हो, आराम से आपके टोस्टर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप मोबाइल चार्जर लगाते हो, ऐसे आप चार्जर लगाया, मोबाइल को चार्ज कर ले, कई बार उधर से आपका वीडियो गेम चल रहा होता है, बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो आप चार्जिंग पे लगा के खेलने लग जाते हो। वैसे आजकल न्यूज़ आती है ना कि चार्जिंग पे लगा के फ़ोन को यूज़ नहीं करना, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, कई बार इमरजेंसी आ जाती है। लेकिन आजकल न्यूज़ आपने सुनी होगी कि ब्लास्ट हो जाते हैं फ़ोन अगर चार्जिंग पे यूज़ करते हो, ऐसी न्यूज़ रिसेंटली आके हटी है। तो क्या है, अगर वो हमारे पास मेथड ना होता, अगर वायर ना होती, तो सपोज कर लो फ़ोन सीधा ही, जैसे हमने इस प्रेस को सीधा ही उसके अंदर लगाया, सॉकेट के अंदर ऐसे फ़ोन लगा होता, तो अब कैसे उसको यूज़ करते? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो बेटे हमें चाहिए होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो वायर हो गई है हमारे पास, स्विचेस हो गई हैं, उसके बाद सेल है, बैटरी है, ये क्या है हमारे पास? कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। सपोज कर लो आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, मैंने आपको एक बल्ब दे दिया, ये आपका एक बल्ब है, ऐसा ही होता है ना बल्ब, इसके अंदर ऐसे फिलामेंट लगा देते हैं। तो आपने एक बल्ब को क्या करना है? हमें ग्लो करके दिखाना है। तो क्या करोगे? आप एक बल्ब लोगे, उसकी जो वायर हैं उसको यूज़ करोगे, उसको एक बैटरी के अंदर, उसको क्या करोगे? बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं। बैटरी क्या होती है? सेल्स। आप सपोज कर लो अपने सेल्स को यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको बैटरी के बारे में भी बताएंगे। तो ऐसे इसको लगाया तो आपका बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेल ड्रॉ किया, ठीक। तो स्विच तो हमने लगाई ही नहीं। अगर आप यहाँ पे मान लो स्विच लगाने बैठ गए, कितनी वो आपकी स्विच है, तो उसको ऐसे आप डिज़ाइन बना रहे, स्विच ऑन ऑफ का हमें कुछ पता नहीं चल रहा, स्विच क्या है, ऊपर ऐसे ड्रॉ करोगे। तो हम इसको और इजी वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या बनाए गए हैं? कुछ सिंबल्स। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, वायर है। इन चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इन चीज़ों के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली उनको क्या कर सकें? रिप्रेजेंट कर सकें, आप दिखा सको कि
जैसे कि बल्ब है, ठीक है, ऐसे बल्ब बनाने बैठ जाओगे। अभी कुछ बच्चों की ड्राइंग तो बहुत अच्छी होती है, वो फटाफट से बल्ब बना लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिनकी ड्राइंग क्रिया इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनको एक बल्ब बनाने के लिए आधा घंटा लग जाता है। तो ऐसे तो फिर उनका एग्जाम ही निकल जाएगा, वो बल्ब ही बनाते रहेंगे पूरे एग्जाम में, है कि नहीं। तो क्या हुआ, इस चीज को इजी करने के लिए हमने क्या यूज किए हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स। आपको वहां पे बल्ब की डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। तो बल्ब अगर आपने बनाना हो तो उसके लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, आपकी बुक में गिवन है कि नहीं। ऐसे इसके अंदर एम सा बना देना, ये बल्ब हो गया है आपका, ठीक। उसके बाद अगर वायर बनानी हो, वायर बनानी है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे वायर के लिए, तो सीधी ऐसे आपने लगा देनी है एक लाइन। तो ये एक लाइन जो होगी ये वायर को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद अगर स्विच दिखाना है आपने, ठीक है, स्विच दिखाना हो, स्विच ऑन दिखाना है, स्विच इफ दिखाना है हमने, तो कैसे उसका सिंबल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या करोगे आप, ये हमारे पास स्विच ऑन का है, ऐसे ही एक स्विच ऑफ का आपके पास सिंबल है, ठीक। ये स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन, इसको ध्यान से देखना है। अगर सेल ड्रॉ करना है बेटा आपने, सेल अगर आपने ड्रॉ करना है, उसके लिए एक पतली आपने क्या करनी है, लॉन्गर लाइन लगानी है, एक छोटी सी थिक लाइन लगानी है ऐसे करके, ठीक है। ये वायर आ गई साइड में, तो ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बैटरी के लिए हम सिंबल देखें तो क्या होगा, तो बैटरी क्या होती है, अब 6th क्लास में पढ़ के आए हो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। जब हमारे पास दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम सेल नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिर बैटरी, ठीक। अगर बैटरी ड्रॉ करनी हो तो फिर ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे आपकी ये आ जाएंगी लाइंस। फिर 2 सेल है तो 2 लगा दोगे, ठीक है। ये एक सेल के लिए, यहाँ पे कितने सेल हैं, 2, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे करके आप उनके सिंबल्स को ऐड करते जाओगे। तो ये थे हमारे पास बेटा कुछ सिंबल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें इनकी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बैठ के आप सेल ड्रॉ करने बैठ गए, बैटरी ड्रॉ करने बैठ गए। अगर वहाँ पे 10 सेल लगे हुए हैं बैटरी में, तो अगर आप 10 सेल बनाने बैठ गए पेपर में तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, फिर आप पेपर कैसे करोगे, है कि नहीं। तो ऐसे ये डंडियाँ सी लगानी है हमने वहाँ पे। एक बात याद रखो कि जो ये लॉन्ग वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है बेटा, और ये मोटी थिक वाली जो है ये पतली बनानी है हमने। जो ये थिक वाली छोटी लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये थे आपके पास कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल। चलिए अब हम इन सिंबल्स को यूज़ करके ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इन सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे और हम क्या बनाएंगे, यही डायग्राम बनाएंगे। तो देखते हैं कि कैसा बनेगा। चले, तो यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब के लिए हम ऐसे, ठीक भाई, आ गया आपका सिंबल। तो यहाँ पे क्या था, स्विच है, तो ऐसे करके हम इसको स्विच लगा दिया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लगी है हमारी बैटरी, ठीक, ये मोटी सी बनानी है, और ये सिंपल हमारी वायर आ गई। देखो कितना इजी वे में ये चल गया है हमारा सारा सिस्टम। तो ये देखो, आपको इस चीज़ को बनाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज़ को बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली बनाया क्या है हमने, इसको हम बोलते हैं बेटा सर्किट। तो ये सर्किट होता क्या है, ठीक है। मान लो आपने स्कूल जाना है, ठीक है, घर है आपका, आप घर से स्कूल डेली जाते हो, ठीक है। तो क्या होता है, कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो आप स्कूल, बस से, आप बोलोगे जी साइकिल से। वो साइकिल चलती कहाँ पे है, वो बस चलती कहाँ पे है, उसके लिए हमें एक रोड चाहिए, एक रास्ता चाहिए जहाँ से आप चल के जाओगे, ठीक है। तो सेम वे जैसे करंट ने इसके अंदर फ्लो करना है बेटा, ये चीज़ें चलती कैसे है, क्योंकि इसके अंदर करंट चलता है। ये बैटरी इसको क्या प्रोवाइड करती है, करंट प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास सर्किट क्या है, सर्किट होता है पाथ, रास्ता जिसके ऊपर करंट क्या है, चलता है।
ठीक है, जो रास्ता है जो जो पाथ है जिसके ऊपर करंट हमारा फ्लो करता है उसी को सर्किट बोलते हैं। तो हमारे पास जो सर्किट है ये टू टाइप का होता है, एक है क्लोज्ड और दूसरा होता है बेटे ओपन। ठीक है, टू टाइप का सर्किट है हमारे पास, क्लोज्ड एंड ओपन। अभी क्या आप बता सकते हो, अब 6th में पढ़ के आए हो ये चीज़ें कि ये कौन सा सर्किट हमने ड्रॉ किया है। आप देखो कि कहीं से ये सर्किट आपको खुला लग रहा है, यहाँ से ये सारा बंद है, यहाँ जो सेल लगे हुए हैं, तो कहीं से भी ये ओपन नहीं है, तो ये एक क्लोज सर्किट है। जब हमारे पास सर्किट क्लोज होता है तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है, करंट क्या करेगा उस सर्किट में से फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे ही पूरा रास्ता ठीक ठाक है तो आप इजीली स्कूल चले जाओगे। ऐसे रास्ते में कोई गड्ढा है, टूटा हुआ है कि नहीं रास्ता, ऐसे मान लो ये टूटा हुआ, तो कोई ब्रिज था भाई टूट गया, तो कैसे जाओगे इस साइड, तो जा ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, ब्रिज है, रेल हुई बहुत, ठीक है, तो मान लो ब्रिज टूट गया, ये ओपन हो गया रास्ता, यहाँ से पहले पूरा अच्छे से पूरा बंद था, आराम से चले जा रहे थे, लेकिन यहाँ से ये टूट गया है, यहाँ ये पूरा एक खड्डा बन गया मान लो, तो आप यहाँ से जंप करके जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो क्या है फिर, अब जा नहीं पाओगे। ऐसे ही करंट है, करंट आ रहा है, देखो यहाँ पे ये सर्किट क्या हो गया है, ओपन हो गया है, तो वो कैसे जंप करेगा, जो करंट है यहाँ तक उसने पूरा घूमना था, लेकिन यहाँ पे आके वो देखा कि अरे बाप रे ये तो खुला है, ओपन है। जब हमारे पास सर्किट ओपन होता है तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, करंट विल नॉट फ्लो। तो ये है हमारे पास सर्किट की बात। हमारे पास टू टाइप का सर्किट है, सर्किट एक रास्ता है जिसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा है बेटा, क्लोज्ड पाथ जो होता है वहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जब पाथ ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं कि करंट वहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। मीन्स जब आपका स्विच ऑफ है, ठीक है, ये सिंबल हम कब बनाए थे, जब स्विच ऑफ था, आपको शायद याद हो अभी मैंने ड्रॉ किया, जब स्विच ऑफ का सिंबल था, मीन्स यहाँ पे स्विच ऑफ है। ठीक, स्विच ऑफ का मतलब सर्किट ओपन है, इसको ये चीज़ें सारी रिलेट करनी है हमने। स्विच ऑफ मीन्स सर्किट ओपन, स्विच ऑन मीन्स सर्किट क्लोज, स्विच ऑन। ठीक, स्विच ऑफ था, सर्किट ओपन हो गया, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को क्या किया बेटा, ऑन, ये बंद कर दिया, ऐसे ऑन हो गई स्विच। जैसे स्विच ऑन हुई तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये पाथ हो गया है क्लोज, तो ये बल्ब क्या करेगा आपका, ग्लो करेगा। क्लियर, तो ये था हमारे पास सर्किट की बात। तो चलिए अब हम देखें क्या है नेक्स्ट हमारे पास। तो बेटा जब आप बैटरी बनाते हो, बैटरी कब बनती है, जब 2 और मोर सेल्स को ज्वाइन करते हो, आप कंबाइन करते हो। तो कभी नोटिस किया है आपके घर में जो रिमोट है टीवी वाला, ठीक है, आप बहुत यूज़ करते हो क्योंकि आपके फेवरेट उसके अंदर क्या आते हैं, सीरियल आते हैं। ठीक, तो आप कभी नोटिस किए कई बार रिमोट वर्क नहीं करता, तो हम कहते हैं कि इसके सेल जो हैं, इसके अंदर जो डाले हुए हैं सेल आपने, वो क्या हो गए, ख़त्म हो गया, फिर हम न्यू सेल लेके आते हो मार्केट से। तो आप देखते हो कि कई बार रिमोट के अंदर, जैसे मान लो ये आपका रिमोट है, ठीक है, उसके अंदर सेल्स ऐसे डलते हैं, ऐसे साइड बाय साइड, तो ये वाले ऐसे डलते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं जिनके अंदर जो सेल है ऐसे लाइन में डलते हैं। ठीक है, एक ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ऐसे इन दोनों में फ़र्क है। ठीक, देखो है कि नहीं, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल रखे हुए हैं हमने। यहाँ पे ये सीरीज में एक लाइन के अंदर है, ये आ गए सीरीज के अंदर सेल ज्वाइन की है आपने, यहाँ पे सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो सेल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिखा होता है। ठीक है, सेल के ऊपर क्या लिखा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो बेटा हमने क्या करना होता है, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे कि मान लो ये कोई सेल था आपके पास, यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका मान लीजिए नेगेटिव है। ठीक, तो ये दूसरा सेल रखा है हमने यहाँ पे, ये वाला।
तो इस सेल का यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, व्हाट यू थिंक? यहाँ पे बेटे आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। तो अगर आप कोई सेल को सीरीज में ज्वाइन करते हो तो हमने ये ध्यान रखना है सीरीज में जब पैरेलल कि एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से हमने ज्वाइन करना होता है, ठीक। तो ऐसे ही आपने देखा भी होगा कि जो होल्डर होता है सेल होल्डर, वहाँ पे एक साइड पे ऐसे स्प्रिंग सा लगा होता है कि नहीं, एक साइड इस साइड स्प्रिंग लगा होगा, फिर उसके अपोजिट साइड पे लगा, दोनों स्प्रिंग एक साइड पे कभी भी नहीं होते, ये कभी ध्यान देना। एक स्प्रिंग सा लगा होता है जहाँ पे आप सेल को डालते हो किसी भी चीज़ के अंदर, कभी ध्यान देना, होल्डर सेल होल्डर बोल देते ना उस चीज़ को, तो वहाँ पे एक स्प्रिंग सा लगता है ऐसे। तो आप देखो कि वो स्प्रिंग दोनों ही, अगर दो सेल से वो चीज़ चलती है तो वो स्प्रिंग हमेशा ऑपोजिट होते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, क्योंकि दोनों ही मान लो ये नेगेटिव को होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फिर उधर नेगेटिव। यहाँ से भी हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि जो हमारे टर्मिनल होते हैं ये अपोजिट ज्वाइन करने हैं हमने, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेल्स को बेटा ज्वाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम पैरेलल रखे हैं, एक ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, मान लो ये भी है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ से एक वायर लेंगे ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, या फिर इसको ऐसे करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको उल्टा कर देंगे ना सेल को, इसको नेगेटिव रख लो, जैसे कि रिमोट के अंदर होते हैं उल्टे, एक हम उस साइड को एक की जो ऐसे कैप सी होती है, एक इस ऐसे रखते हैं, दूसरी कैप हम ऐसे रखते हैं उल्टा करके। देखना कभी ये चीज़ें आप करते हो, तो ये चीज़ें क्या हैं हमारे पास, यही तो है साइंस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो आप डेली लाइफ में क्या है अप्लाई कर रहे हो। तो ये तो बैटरी का सीन था कि जब बैटरी बनानी है तो सेल को कैसे कंबाइन करना है, तो मीन्स पॉजिटिव को किस टर्मिनल से जोड़ना है, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है बेटा। चलिए अब हम देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास चैप्टर के अंदर बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। मीन्स जब कहीं पे भी करंट फ्लो करता है वहाँ पे कहता है कि हीट प्रोड्यूस होती है भाई। यस ऑफ कोर्स, कभी फ़ोन चार्ज किए हो बहुत बार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, थोड़ा सा गर्म हो जाता है कि नहीं। सेम वे से कई बार स्विच, आप किसी स्विच को टच करते हो, जैसे फ़ैन चल रहा था घर में, वो भी कई बार क्या है गर्म सा लगता है हमें कि गर्म हो गया स्विच बहुत ज़्यादा। कई बार आपका टीवी बहुत सुबह से चल रहा है, स्विच को हाथ लगा तो गर्म सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मीन्स जब करंट बेटा फ्लो करता है वायर्स के अंदर तो क्या होता है, वो वायर्स क्या हो जाती है गर्म हो जाती हैं, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। यही तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स जब करंट फ्लो किया, ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो करता है वायर्स क्या हो जाती हैं, थोड़ी हीट अप होती हैं, गर्म हो जाती हैं। मीन्स जैसे करंट फ्लो किया उसने क्या प्रोड्यूस की, वहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखने को मिला, हीटिंग इफेक्ट। ये चीज़ें हम जो करंट का हीटिंग इफेक्ट है ना, ये चीज़ें हम बहुत यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को, हीटिंग इफेक्ट को। मीन्स हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, अभी बिगनिंग में ही जैसे आपके जो यूनिफॉर्म को हमने प्रेस किया, वो कैसे करते हैं, गर्म होती है ना प्रेस, वो जैसे आपने उसको लगाया सॉकेट के अंदर, स्विच ऑन किया तो आपकी जो प्रेस है, जो आयरन है, वो गर्म हो जाती है, आराम से आप अपने कपड़े क्या कर लेते हो, आयरन कर लेते हो बेटा। मीन्स प्रेस का गर्म होना, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स उस हीट, वो हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू करंट, ठीक है ना। तो वो हीटिंग इफेक्ट हम यूज़ करते हैं हमारे काम करने के लिए, जैसे हमारे कपड़े। सेम ऐसे आप टोस्टर को यूज़ करते हो, वो भी ब्रेड जो आप रखते हो गर्म हो जाते हैं, कितने गर्म गर्म। और कहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास घरों के अंदर, जैसे हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं बेटा, जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने ये आयरन का एग्जांपल देखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक हीटर अगर हम देखें तो ये सभी किसके ऊपर काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और कौन सा था, टोस्टर है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे क्या यूज़ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट से चलते हैं। तो बेटा जो हीटिंग है, वायर्स में जो हीटिंग होती है, ये डिपेंड करती है वायर की मटेरियल के ऊपर,
ठीक है। हीटिंग इफेक्ट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है मटेरियल, वायर किस मटेरियल की बनी हुई है, इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट क्या करता है, करेगा। जैसे कि कोई वायर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जैसे आपकी ये प्रेस है, ठीक है, टोस्टर है, या फिर अगर हम हीटर देखें तो उनके अंदर जो वायर डली है वो फटाफट से क्या है, गर्म हो जाती है। आपने हीटर देखा कितना रेड रेड सी उसकी वायर हो जाती है, मीन्स वो जो वैसे जो आपके घरों में जो आपकी वायरिंग हुई है वो इतनी गर्म नहीं होती कि रेड हो जाए। देखा होगा आपने, नॉर्मल जो वायर सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं वो इतनी गर्म नहीं हो जाती कि आप उसको हाथ, जैसे कोई प्रेस है, ठीक है, टोस्टर है या हीटर है, अगर वो गर्म हो जाए तो आप उसको अगर टच करोगे तो हाथ जल जाता है ना। लेकिन अगर कोई आम वायर है आपके घरों में, कोई जैसे बल्ब की वायर थी, या चार्जर की वायर थी, या टीवी की वायर थी, उनके अंदर भी हीटिंग होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप उसको हाथ लगाओ और आपका हाथ जल जाए। नॉर्मल सी हीटिंग होती है। ऐसे सभी वायर्स हीट अप होती हैं, लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। कोई वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, कोई वायर बहुत कम गर्म हो रही है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा बेटा, ये चीज़ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ ऐसे मटेरियल है हमारे पास जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, इतने गर्म हो जाते हैं कि रेड हो जाते हैं। दैट्स मीन वो मटेरियल की वायर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनके अंदर, और उस वायर को हम एलिमेंट बोल देते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रेड हो जाती है, ठीक है। कॉइल है जो, उसे हम बोल देते हैं एलिमेंट। तो उसके बाद मटेरियल पे डिपेंड करेगी, सेकंड है लेंथ पे डिपेंड करेगी वायर, देन थिकनेस। अगर बहुत ज़्यादा लेंथ है वायर की, ठीक है, और एक छोटी वायर है, एक लॉन्ग वायर है, तो उस चीज़ पे भी हीटिंग इफेक्ट क्या है, डिपेंड करता है। थिकनेस है, मोटी सी वायर है वो कम गर्म होगी, ठीक है, तो बहुत पतली वायर है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्या डिपेंड करता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट। जैसे आपका बल्ब है, आप घरों में यूज़ करते हो, तो आपने कभी देखा है कि जो बल्ब के अंदर जो एक पतली सी वायर है वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। वो ये ऐसी मेटल है कि इतनी जल्दी गर्म हो जाती है कि ग्लो करने लग जाती है। गर्म होने के बाद देखो कितनी आपको लाइट वो देने लग जाती है, कितनी गर्म होती है कि ग्लो ही करती है, चमकना शुरू कर देती है। तो उसी को हम यूज़ करते हैं। तो आप देखो कि जब आप कई बार बल्ब जगाते हो तो कई बार आप अगर बल्ब को देखो तो बहुत गर्म हो जाता है यार वो बल्ब। तो आपने बल्ब यूज़ किया किसके लिए, लाइट के लिए ही बल्ब यूज़ करते हैं हम। कौन से जो इस बल्ब के ऊपर रोटियां सेकनी है हमने, तो ये गर्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो हीट यहाँ से निकल रही है, बल्ब के ऊपर से हीट निकलती है, क्या हम उसे हीट को कहीं यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं। वो हीट जो निकल रही है वेस्ट हो रही है। मीन्स बेटा हीट जब प्रोड्यूस होती है वहाँ पे वेस्टेज तो होनी है, करंट से ही तो वो हीट बन रही है, मीन्स हमारा करंट वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो बल्ब तो हम लाइट के लिए यूज़ करें, चलो इसने लाइट दी, वेरी गुड, हम लाइट के लिए ही तो इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये गर्म हीट भी दे रहा है हमें, हाँ हीट भी दे रहा है। वो हीट तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी इस बल्ब के ऊपर रोटी रख के भी उसको सेक रहे हैं, तो मीन्स वो हीट वेस्ट कर रही है करंट को। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, ठीक है, जो हमारे पुराने बल्ब होते थे वहाँ पे वो बहुत गर्म होते थे, जिससे वेस्टेज ऑफ क्या होता था, करंट होता था, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती थी। आजकल हमारे पास मॉडिफाइड बल्ब आ गए हैं, जैसे CFL है, आप पढ़ के भी आए होंगे, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप आ गए हैं, ठीक है। ये वाले जो बल्ब हैं या LED जो आपके आजकल बल्ब हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट इनमें नहीं होता है, जिस वजह से क्या है, हमारे पास करंट जो है उसकी वेस्टेज नहीं होती है, ये कम करते हैं करंट की वेस्टेज को। लेकिन जब आप इन बल्ब को खरीदोगे तो आपने ध्यान रखना है कि इनके ऊपर ISI का मार्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, डुप्लीकेट भी तो आते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, देखने में वो बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे LED बल्ब जैसे, या CFL जो ट्यूब्स के जैसे, लेकिन ऐसे आपके घर में लगे भी होंगे कम्पैक्ट, ऐसी ट्यूब्स ही होती है ना, इसके अंदर ऐसे आपने ऐसी शेप में भी आती है, या ऐसी ऐसी शेप में भी आती हैं आजकल वो ट्यूब्स। आजकल जो LED बल्ब होते हैं बड़ा ऐसे
वो तो होता था बल्ब जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा वो धुंधला सा होता, वाइट कलर का, मिल्की सा। तो ऐसे कुछ ट्यूब्स हैं जो आजकल हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करती है और करंट की वेस्टेज को अवॉइड मतलब कम करती हैं। तो हमने ISI मार्क का ही ये बल्ब खरीदने हैं ताकि जो वेस्टेज है उसको हम क्या कर सके, रियली कंट्रोल कर सके। डुप्लीकेट नहीं लेने, या फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी फिर गर्म हो जाएंगे, है ना। तो बेटे हमने देखा कि जो हीटिंग इफेक्ट है ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये एलिमेंट जो होता है इनके अंदर, आयरन या इलेक्ट्रिकल हीटर या टोस्टर, ये किस मटेरियल से बना होता है बेटे? नाइक्रोम हमारे पास एक मटेरियल है। नाइक्रोम की जो वायर होती है ना, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जैसे इसके अंदर से करंट निकला, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, रेड हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ के अंदर। आपके घरों में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ लगे हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होते हैं? जो हमारे घर का एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस मीन्स जैसे कई बार क्या होता है बेटे, हमारे घर में ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, या कई बार जो पीछे से सप्लाई आती है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे आ जाती है। तो उससे क्या होगा, जो वायर है हमारे घर में, अगर फ्यूज़ नहीं लगा हुआ आपके घर में मान लो, तो बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रही है पीछे से, जहाँ से बिजली आती है ग्रिड में से, जो पावर स्टेशन है, तो आपकी पूरी वायर जल जाएगी। आपके जो घर में डिफरेंट से इलेक्ट्रिकल आप अप्लायंस यूज़ करते हो, फैन है, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, ये सभी क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर फ्यूज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को सेफ करने के लिए क्या लगाते हैं हम? फ्यूज़। जो फ्यूज़ होता है ना बेटे, इसके अंदर आपने देखा भी होगा ऐसा, जो ट्रेडिशनल जो पुराना हमारा फ्यूज़ था उसके अंदर ना ऐसे वायर लगी होती थी। ये वायर, छोटी सी वायर ही बहुत बड़ा काम करती है, नाइक्रोम की बनी होती है ये। जैसे ही ओवरलोड हुआ, जब बहुत ज़्यादा करंट पीछे से ग्रिड में से आता है, तो पहले इसमें से ही गुजरेगा ना करंट, फिर आगे जाएगा। ये पहले अपने बीच में से करंट को निकालेगा, अगर ठीक है करंट तो फिर आपके घर में सप्लाई हो जाता है। अगर लगता है कि नहीं करंट बहुत ज़्यादा है, ओवर है, तो ये वायर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। गर्म हो गई है तो इजीली ब्रेक हो गई है। जैसे ये ब्रेक हुई तो आपका सर्किट क्या हो गया है? टूट गया है, ओपन हो गया ना सर्किट। अभी हम बिगिनिंग में देखा था कि अगर करंट फ्लो कराना है तो सर्किट क्लोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्किट टूट गया, जिस वजह से आपके पूरे घर की सप्लाई थी इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या है, बंद हो गई। कोई भी अप्लायंस चलेगा नहीं, जिस वजह से वो जलते नहीं हैं, बच जाते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कई बार लोग क्या करते हैं कि आपका फ्यूज़ ख़राब हुआ, यहाँ पे कोई भी वायर लगा देते हैं। जैसे घर से कोई वायर थी, कॉपर की लगा दी, एल्युमिनियम की लगा दी, ठीक है, वो सोचते हैं कि चलो सर्किट ही तो कंप्लीट करना है हमने, तो वो नाइक्रोम की वायर की जगह कोई और वायर लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, वो मैंने आपको बताया पहले कि जो हमारी नॉर्मल वायरिंग है घर के अंदर, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है। नाइक्रोम जो है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर कॉपर की वायर देखें, चाहे एल्युमिनियम की वायर है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती हैं। तो जैसे ही ये वायर आपने कॉपर की लगा दी, ओवर करंट आ गया, लेकिन ये तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी। ये आपके घर में आराम से बिजली आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे, जिस वजह से आपके घर के जो नाजुक नाजुक से अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, एसी लगा था, ठीक है, टीवी लगा था, वो सभी जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, धुआं निकल जाएगा उनमें से। तो इसका आपने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, ये सेफ्टी डिवाइस आपने ख़राब कर दिया, दैट्स मीन। इस वजह से यहाँ पे कोई भी वायर नहीं लगानी है हमने, यहाँ पे स्पेशल ही वायर है जिसको नाइक्रोम बोला जाता है बेटे। वो बहुत जल्दी गर्म होती है और ब्रेक होती है, जिस वजह से हमारे घर में कई बार शॉर्ट सर्किट ना हो, ओवरलोडिंग की वजह से चीज़ें ख़राब ना हो, उस चीज़ को ये सेव करती है। लेकिन आजकल ये हमारा जो फ्यूज़ है इसको रिप्लेस कर दिया गया है MCB से। आपके घर में MCB लगे होंगे मे बी। आजकल वो स्विच ही होती है आपके घरों में, ऐसे रेड सी। जैसे ही ओवर हीटिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, तो वो MCB का जो स्विच अपने आप ऑफ हो जाता है, आपका घर की सप्लाई बंद हो जाती है, MCB की जो स्विच है अपने आप ऑफ हो जाएगी।
फिर आप देखते हो कि अरे ये करंट क्यों नहीं आ रहा, चल क्यों नहीं रहा, फैन क्यों नहीं चल रहा, टीवी, फिर आप देखते हो कि एमसीबी देख के आते हैं। जब आप देखा तो एमसीबी तो ऑफ थी, दैट्स मीन कि पीछे से जो करंट है ओवर आ रहा था, जिस वजह से एमसीबी को पता चल गया कि अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा करंट है, ये तो सभी चीज़ों को ख़राब कर देगा, वो स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर आप उसको थोड़ी देर बाद स्विच ऑन कर दो तो सारे घर की सप्लाई क्या, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ऐसा होगा ना, ठीक है ना बेटा। तो ये एमसीबी आपका बहुत मतलब इजी है इसको यूज़ करना। अगर आप एमसीबी की फुल फॉर्म देखें तो क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मीन्स ये क्या करेगा, आपका जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पेपर के अंदर टीचर पूछ सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट कि कहाँ कहाँ पे हम इस हीटिंग इफेक्ट को यूज़ किया, अप्लाई किया। एक तो आयरन के अंदर, हीटर के अंदर, बल्ब के अंदर, है कि नहीं, टोस्टर के अंदर यूज़ किया, फ्यूज़ के अंदर हम हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करके हमारे घर के अप्लायंसेस को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, उसके बाद चले नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या चीज़ है भाई, चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे हम यहाँ पे, वो क्या है। तो जब हम मान लो आपको कंपास के बारे में तो पता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है बेटे, आ जाती है, कहीं पे भी आप रखो उसको। तो अगर हम इसके नियर कोई और मैग्नेट लेकर आते हैं, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये भी मैग्नेट नीडल है इसके अंदर, ठीक, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, अपने आप को सेट कर लेती। जैसे हम इसके पास ये कंपास है, कोई और मैग्नेट लेके आते हैं तो आप देखोगे कि ये नीडल जो है ना वो हिलती है, दोनों ही दो से इकट्ठे हो गए हैं, नीडल भी मैग्नेट थी, बाहर भी एक मैग्नेट आ गई, वो खुश हो गई, जुड़वा है ना दोनों, ट्विनिंग हो गई दोनों की। ये भी मैग्नेट, उसने देखा अरे ये तो मेरा भाई आ गया, दूसरी मैग्नेट आ गया, तो ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट, दोनों बड़े खुश हो गए, नाचने लगे, भंगड़ा डालने लगे, ठीक है ना। तो ये सुई क्या है, ऐसे ऐसे हिलेगी, जैसे भंगड़ा डालेगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे क्या हो गई, डिफ्लेक्शन। समझ आ गई क्या है, एक मैग्नेट ऑलरेडी थी कंपास के अंदर जो नीडल थी, दूसरी मैग्नेट जैसे ही उसके पास आई उसने देखा कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है, तो वो खुश हो गया, ठीक है, उसका वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, वो कहता अरे मैं अकेला ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे कोई दोस्त चाहिए। तो उसने देखा कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड आ गया है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है, मैग्नेट ही है, तो वो क्या करेगा, खुशी से झूम उठेगा और ये हिलना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ मैग्नेट को यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है, ये हमने देखा कि ये सुई तो बड़ा ही भंगड़ा डाल रही है, इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, शू मंतर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर रखी जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये सर्किट है, बंद है पूरा, करंट फ्लो करेगा बेटा। चलो बल्ब लगा दो, ये बल्ब ग्लो करा दो, करंट जा रहा है, सर्किट बंद है, स्विच तो लगाई नहीं हमने, ठीक, करंट जा रहा है। तो देखा कि जैसे ही कोई करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, एक कंपास के नज़दीक रखें तो क्या हुआ, तब भी ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन करती है। मीन्स जैसे ही यहाँ तो हमने एक क्या रखा था, एक वायर रखी जिसके अंदर करंट चल रहा है भाई, ठीक, क्योंकि बल्ब चल रहा है, करंट चल रहा है, इसका मतलब। तो देखा गया कि ये नीडल हिल रही है अपनी जगह से, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। मीन्स उसको क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, तो हमने पहले देखा था कि जब कोई मैग्नेट उसके पास आती है तब वो ऐसा करती है। इसका मतलब जब ये वायर उसके पास आई तब भी उसने वैसा ही किया। मीन्स इस वायर के अंदर एक मैग्नेट जैसा क्या हुआ, कुछ है इसके अंदर। मीन्स जब किसी भी वायर के अंदर बेटा करंट चलता है, फ्लो करता है, वो मैग्नेट बन जाता है, सिंपल।
मीन्स ये वायर एक मैग्नेट का काम कर रही है यहाँ पे। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, हमने कहा कि देखें, तो ये नीडल सेटल हो गई, हिलना बंद कर दी। फिर हमने स्विच ऑन कर दिया, ये फिर हिलने लग गई, फिर हमने ऑफ कर दिया। तो यहाँ से पता चला कि जैसे ही करंट निकलता है इस वायर से, वो एक मैग्नेट बनता है। जैसे वो एक मैग्नेट बना, इस मैग्नेट को लगा कि ये तो मैग्नेट आ गया है, तो वो फिर से क्या है, भंगड़ा डालने लगी। ठीक है ना। तो यहाँ से इस चीज़ को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने। ये चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व की। ठीक है बेटा, ये वाली चीज़ मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी वायर में से करंट चलता है, वो वायर एक मैग्नेट बन जाती है। समझ आ गया आपको? तभी तो उसने दूसरी मैग्नेट को क्या किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चीज़ को हम कहीं यूज़ करेंगे क्या? यस ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं हम। हमें पता चल गया भाई यहाँ से कि अगर किसी वायर में से करंट निकालें तो वो मैग्नेट बन सकती है। इस चीज़ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनानी शुरू कर दी। ठीक है, हम जो इंसान है ना, उसको एक बार पता चल जाए कि ये क्या है, वह जब भी से अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, तभी फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी हमने शुरू कर दी। ठीक, क्योंकि हमें एक चीज़ पता चल जाए, बस पता चल गई कि जैसे ही किसी वायर में से करंट निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स कोई मैग्नेट को बनाना किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। कोई ये को समझ ही ना आए, कोई हमने मैग्नेट बनाई है किसको यूज़ करके? इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जो मैग्नेट बनी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जो हमारी वैसे परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, जो असली वाली मैग्नेट है, जो आप 6th में पढ़ के आए थे, जो मैग्नीज जो एक शेफर्ड ने डिस्कवर की थी ना, वो रॉक थी, उसकी स्टिक चिपक गई थी। पढ़ के आए कि नहीं आए? या याद कुछ स्टोरी? यस, वो जो परमानेंट मैग्नेट है, उस परमानेंट मैग्नेट का जो पावर है वो हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने किसी चीज़ को, हैवी चीज़ है बहुत ज़्यादा, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हैवी लोड उठाना है, बहुत हैवी, वो कैसे उठाते हैं? बहुत मुश्किल है, हम नहीं उठा सकते, 10 बंदे भी नहीं उठा सकते। मान लो इतना बड़ा टैंक उठाना है हमने लोहे का, तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से उठा सकते हैं। मान लो ये बहुत हैवी लोड है, बहुत हैवी है, ये इसको नहीं उठा सकता आम इंसान, तो वहाँ पे एक मशीन रखी हमने, उसके ऊपर ना ऐसे एक आयरन लगा था, और इस मशीन को चलो यहाँ से चलाए हैं। जैसे ही इस मशीन के अंदर करंट छोड़ा, तो ये मशीन के अंदर जैसे करंट गया तो ये मैग्नेट बन गया। ठीक, करंट गया तो इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि मैग्नेट है, आयरन का है, मान लो ये चिपक गया इसके साथ। आपने इसको यहाँ उठाई, यहाँ ले आए, यहाँ आ गया वो चीज़, ऐसे चिपका हुआ है अभी भी मशीन से। जैसे स्विच ऑफ किया ना, स्विच ऑफ किया, ये मैग्नेट दोबारा एक नॉर्मल वायर बन जाएगा, नॉर्मल वैसा हो जाएगा। बेटे ये मैग्नेट सिर्फ तब तक बना रहेगा जब तक उसके अंदर करंट है। जैसे ही करंट बंद कर दिया, उसका मैग्नेट वाला जो मैजिक है वो ख़त्म, जादू ही है ये। करंट ऑन किया, वो मैग्नेट बन गया, करंट ऑफ किया, वो फिर मैग्नेट बना नहीं रहेगा, वो भी फिर नॉर्मल मटेरियल बन गया। तो उसका जो मैग्नेट वाला असर था, जैसे स्विच ऑफ किया तो ख़त्म, जैसे ही मैग्नेट ख़त्म उसने उसको छोड़ दिया नीचे ठा देकर, क्योंकि अब वो मैग्नेट थोड़ी है, मैग्नेट ने ही उसको खींच के रखा था। तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक इस लोड को हम ले आए, किसको यूज़ करके? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करके। मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इसका बहुत फ़ायदा हो गया है लोगों को हैवी लोड्स को उठाने के लिए। लेकिन अगर परमानेंट मैग्नेट होता, परमानेंट मैग्नेट ने इसको एक बार चिपका तो लेना था, यहाँ पे वो उसको छोड़ेगी नहीं, चिपका के ही रखेगी, और हम उसको क्या ऐसे ऐसे पकड़ के दूर थोड़ी ना करेंगे। इतनी पावर है उसके अंदर, बड़ी बड़ी मैग्नेट अगर रख ले तो हाथ से बहुत मुश्किल है, इतना हैवी तो वो है, तो उतनी बड़ी मैग्नेट भी होगी, तो उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को ईजी करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि स्विच ऑफ ऑन ही करना है हमने, है कि नहीं? कितना ईजी है ना स्विच वाला काम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती कैसे है, कैसे बनाई होगी? तो बेटे आपकी बुक में जैसे एक्टिविटी एक आयरन नेल है, सिंपल अगर देखें तो
तो इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर को क्या करना है, रैप। इंसुलेटेड वायर वो प्लास्टिक कवर वाली वायर, ये नहीं कि वो प्लास्टिक उतार के आपने रैप करनी है कॉपर वाली, नो, जैसी वायर है इंसुलेटेड वही आपने क्या करनी है इसके ऊपर रैप। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बैटरी और वायर, ठीक है। जैसे ही ये चली तो यहाँ पे छोटे छोटे से आप आयरन के वो रखो पिंस, तो आप देखोगे कि जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो करेगा ना तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। अंदर जो इसके अंदर नेल रखा है ना आपने, वो मैग्नेट बनेगा और वो क्या करेगा, इन पिंस को अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएंगे सारे पिंस। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, जैसे ये स्विच ऑन था अभी, जैसे स्विच ऑफ किया आपने तो आप देखोगे कि वो पिंस फिर नीचे गिर गए सारे, क्योंकि अभी उसने छोड़ दिए। मीन्स जब कोई करंट कैरिंग कॉइल है आपके पास, हम किसी भी आयरन के ऊपर रैप कर देते हैं तो वो आयरन का जो पीस है वो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके आए आपके स्कूल के अंदर, जो इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, टन टन करती है, जिसकी आपको बहुत वेट रहती है कि कब बजे, कब रिसेस हो, कब फिर हम खाएं, कब हम मस्ती करें, फिर आपको वेट रहती है कि छुट्टी वाली बेल ये कब बजेगी, है कि नहीं। फिर जैसे बजती है वो बेल, आप भाग जाते हो बिना टीचर के पूछे, फिर तो बैग उठाया और सीधा बाहर। तो ये बेल क्या है, कैसे काम करती है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये बेल, मान लो ये बेल का वो आपको स्कूल में तो ये वाला दिखता होगा, ऐसे सिल्वर सा होता है, बस आपको वही दिखता है ना ऐसा। तो आप देखो कि ये बेल है कैसे वर्क करती होगी, ठीक। मैं अभी आपको बताती हूँ, इसका डायग्राम बना लेते हैं ना पहले, रुको इसको थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। स्किप कर सकते हो बेटा आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक बेल को ड्रॉ करना है हमने ऐसे, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, जिसके ऊपर टन टन होनी है, ये है, और जो मेन इसका पार्ट है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, जिसका सारा यहाँ पे सीन है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इसके ऊपर कॉइल की हुई है, यहाँ पे स्विच लगा दिए हमने। ये स्विच, आपकी जो बुक है ना उसके अंदर कोई भी लेबलिंग बिल्कुल नहीं दी हुई उन्होंने, ठीक, ठीक है। ऐसे ये आ गया, इसके साथ ये डंडी सी लगी है जिससे, जो इसके ऊपर बजने वाली है, गोंग जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है बच्चे। ये इसके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ से ये वायर आ रही है, जो मान लो इसको इतना साफ सा बना दें, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, है ना, ये वाली। यहाँ पे बेटा एक स्क्रू लगा होता है, ये वाला। चले अब आप देखो कि क्या है, यहाँ से ये सारी वैसे ही फ्लो करवाने, जैसे अभी हमने आयरन के ऊपर वैसे वायर को रैप किया हुआ है, वैसे ही रैप किया होगा। तो जैसे स्विच ऑन किया आपने तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से सारा करंट फ्लो किया। मान लो ये सारा सर्किट बंद है, क्लोज है, आप देखो कहीं से भी नहीं खुला है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट गया, ये सारी चीज़ के अंदर करंट आ जाएगा यहाँ तक, और ये क्या बन जाएंगी, दोनों ही मैग्नेट बन जाएंगी। जैसे करंट फ्लो किया, जैसे ही ये मैग्नेट बनी, इन्होंने इसको अपनी तरफ खींचा, इस चीज़ को। ये वाला जैसे इधर गया ना, तो ये वाला जो डंडा है ये भी इधर जाएगा, ऐसे टन करके इसके ऊपर बजेगा और ये बेल बजेगी। और यहाँ से ये फिर दूर चला जाएगा ना, ये स्क्रू से इधर चला गया आगे, तो वो स्क्रू से जैसे ही आगे गया, मान लो इसको थोड़ा आगे कर देते हैं हम, ठीक है। पहले ये यहाँ था, जैसे ही करंट फ्लो किया, ये मान लो यहाँ पे आ गया, खींचा चला गया ना उसकी तरफ, क्योंकि आयरन का तो था। मान लो ये वायर भी लगी है इसके साथ, तो ये इसके ऊपर ऐसे बजा, और यहाँ पे आप देखो कि सर्किट ब्रेक हो गया, ये खुल गया, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। तो फिर क्या होगा, जैसे सर्किट ब्रेक हुआ तो इसके अंदर से करंट निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बिगिनिंग में देखा कि जैसे ही सर्किट
ओपन हो जाता है, करंट फ्लो करना बंद कर देता है। अब यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया है, खुल गया है, तो अब करंट फ्लो करना बंद कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो करना बंद किया तो क्या होगा, ये वाला जो मैग्नेट है ये दोबारा से एक नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा, उसका जो मैग्नेट वाला करैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही उसका मैग्नेट करैक्टर ख़त्म हुआ तो अभी थोड़ी वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, सिर्फ मैग्नेट ही तो खींच सकती है, तो ये फिर क्या करेगा, दोबारा से वहीं चला जाएगा जैसे वो पहले था। ठीक है, कैसे काम किया इसने पता चला ना। जैसे ही बेटे स्विच ऑन होगा, सर पूरा करंट फ्लो करेगा, ये दोनों मैग्नेट बन जाएंगे और उसको अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे ही उसने उसको अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ तो करंट बंद हो, एक बार ही तो टन टन करते हैं ना, ऐसे थोड़ी पूरा दिन ही टन टन चलती रहती है। एक बार वो घंटी बजी फिर थोड़ी देर बाद अपने बंद नहीं हो जाती, वो तभी होती है। एक बार इसके ऊपर बजा तो पूरे स्कूल में सुन जाती है। उसके बाद जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ वो मैग्नेट बंद हो जाएगा, फिर वो उसको छोड़ देगा, फिर वो पीछे ही आ जाएगा। ऐसे फिर दोबारा से उसको ऑन करेंगे, फिर वैसा ही चलेगा, ये फिर मैग्नेट बनेगा। ऐसे ही रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि आपका जो 30 मिनट्स की क्लास है, जो 45 मिनट्स की क्लास है, ऐसे करके वो स्विच ऑन करते रहते हैं। जो आपके स्कूल के अंदर रखे हैं ना अंकल, वो स्विच ऑन कर देते हैं अपने आप, फिर बेल बज जाती है। वो जब स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट में से करंट फ्लो करता है, ऑफ वो अपने आप हो जाती है क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया तो अपने आप वो मैग्नेट का करैक्टर बंद हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो ये था बेटे आपके पास इलेक्ट्रिक बेल। तो कुछ भी नहीं था इस चैप्टर के अंदर, बहुत इजी था। हमने 4 चीज़ें तो डिस्कस की हैं कि सिंबल कौन से होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, देन उसको यूज़ करके हम कहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। देखो कितना फ़ायदा हो गया ना इस चीज़ का हमें। उसके बाद जो हीटिंग इफेक्ट था उसके साथ हमने हीटर बना लिया, उसके बाद हमने टोस्टर बनाया, आयरन बना लिया, फ्यूज़ बना लिया, तो कितना फ़ायदा हुआ। सेफ